मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहम दीनानुग्रह कारकम। सब लोग, सभी जीव स्वाभाविक सुख के आकांक्षी हैं, पर उसके साथ एक बात और जोड़ दी जाती है, सुख चाहते सब, पर वो सुख चाहते हैं नित्य और पूर्ण। इसीलिए कोई भी जगत का किसी भी क्षेत्र का मनुष्य, देवता, सुर, असुर, नर, किन्नर अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं है। आत्मा, ब्रह्म, भगवान ये नित्य है और पूर्ण है। इसलिए सिद्धांत है कि आत्मा की तृप्ति बिना नित्यता और पूर्णता के नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा कुटुंबी, बड़े से बड़ा नहीं, उनसे पूछिए, वो अगर सच कहेंगे तो ये कहेंगे कि कुछ कमी है, इतना सा पूरा हो जाए तो आराम, तो आनंद मिले। और ये कुछ कमी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, इसकी पूर्ति करी होती नहीं। क्यों? ये प्रकृति का राज्य है ना, प्रकृति के राज्य में पूर्णता नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति उपाधि नित्य परिवर्तनशील है। खेल बदलते हैं, पर जो खेलने वाला वो नहीं बदलता। तो जब तक खेलने वाले के साथ हम न मिल जाए, तब तक हमें किसी अवस्था में भी तृप्ति प्राप्त हो ये संभव नहीं है। इंद्र भले बन जाए, बल्कि ये एक रहस्य है और बड़ा रहस्य होने पर भी खुला रहस्य है। रहस्य होने पर भी खुला रहस्य है, वो यह है कि जितना जितना भौतिक जगत में प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा मनुष्य संपन्न होता है, उतना उतना उसका अभाव बढ़ता है। जिस आदमी के पास 10 रुपए महीने की आमदनी है, वो 100 तक में मान लेता है, में 100 हो जाए तो काम हो जाए। पर जिसके करोड़ रुपए है पास में और करोड़ की आमदनी है, वो क्या सोचाएगा? स्वाभाविक बात है, वो चाहेगा कि 100 करोड़ हो जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए। तो ये नियम है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं, ये नियम है कि जो जिस अवस्था में है उसमें अपूर्णता का अनुभव करता है और आगे बढ़ना चाहता है। ये प्रकृति का नियम है, निश्चय सभी और सभी की बात है, सवाल है, ये बात नहीं। ये जितना जितना प्रकृति का राज्य है, प्रकृति के राज्य में जो जो अभाव की पूर्ति होती है, जो अभावों की वृद्धि होती है। जैसे बहुत मामूली बात, किसी का लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, वो चाहता है पुत्र मिले। पुत्र न होने का दुख है, बड़ी वेदना है, पर पुत्र न होने भर की वेदना है। पुत्र हो गया, अभाव की पूर्ति हुई ना, पर अभाव की पूर्ति होते ही पुत्र ने आते ही मानो कहना शुरू किया कि देखो मुझे पालना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे योग्य बनाना है, मेरा विवाह करना है, शादी करनी है, मुझे फिर अपना वारिस बनाना है और मेरे लिए अमुक अमुक चीज इकट्ठी करके तब मरना है। ये पुत्र में पैदा होते ही अपनी पुत्रता की भाषा में, चाहे वाणी ने खुली हो, कह देता है। छोटी सी चीज, मोटर नहीं, दूसरों के देखते मोटर मन चलता भी होनी चाहिए। अब कहीं से चंदा करके मोटर भी ले ली, मोटर जो बंद गई घर में आकर के, अब उसे गैरेज चाहिए, शोफर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मोबिल ऑयल चाहिए, न मालूम क्या क्या चाहिए, टैक्स चाहिए और उसकी जोखिम बेचनी चाहिए। एक मोटर में कितने अभाव पैदा कर दिए। इसी प्रकार जगत की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही प्रचुरता के लिए हुए हो, है अभाव वही, ये सिद्धांत है। इसलिए जो सुख चाहते हैं वो सुख पूर्ण और नित्य किसी अवस्था में इंद्र को नहीं मिल सकता। बादशाह की बात तो अलग है, क्यों नहीं मिल सकता? वो दुख क्या है? प्रतिकूलता की भावना दुख है और चाह की पूर्ति में प्रतिकूलता है। हम जो इच्छा करते हैं, कोई भी
इच्छा की पूर्ति न हो, इसका नाम प्रतिकूलता है। जल का गिलास मांगा तो समय पर नहीं आया, मामूली बात प्रतिकूलता हो गई, दुख हो गया, क्षोभ हो गया, गुस्सा आ गया, कामात क्रोध हो जाए थे। तो ये चाह की अपूर्ति जो है ये दुखदायिनी होती है, और भोग जगत में चाह कभी मिट सकती नहीं। चाह आ गई, चिंता आ गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। एक सुंदर सा दृष्टांत है। एक महाराज भर्तृहरि संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो विचरते थे ऐसे ही जहाँ कहीं भी। तो किसी एक किसान के खेत में एक दिन ज्यादा थे, कोई घर द्वार तो था नहीं, जहाँ मन चला छाया दिखी, थके से बैठ गए। हुआ क्या उस दिन कि किसान के एक सोने की मोहर खो गई थी, एक गहना खो गया था कोई। उस दिन वो गहना उसे मिल गया। गहना 200-400 रुपए का था, इतनी पूंजी बड़ी से बड़ी। तो गहना जब उसे मिल गया तो स्त्रियों में श्रद्धा ज्यादा होती है। स्त्री ने कहा किसान की पत्नी ने कि देखो जी, अपने खेत में आज एक महात्मा के चरण चित्र हैं, उसका फल है कि खोया गहना मिल गया। तो कहा फिर उनको कुछ देना चाहिए। अरे महात्मा ने इतनी कृपा की कि कुछ देना चाहिए, तो देखा उनके घर में सबसे बड़ी चीज थी एक सोने की मोहर, 150 रुपए की थी। अब 500-400 का गहना मिला, 150 की चीज दे दें। तो वो किसान था जाट, वो मोहर ले करके खेत में गया। खेत में जा करके उसने महाराज को दंडवत किया, सन्यासी जी को, और मोहर सामने रख दी। महात्मा जी बोले भैया ये क्या है? तो महाराज कुछ नहीं है। तो आपके चरण टिकने से बड़ा उपकार हो गया, खोया हुआ गहना मिल गया। तो घर वाले ने कहा कुछ भेंट दे दे सीधा बेचारा। तो ये भेंट रखी है। बोले ये है क्या? कहा ये तो सोने की मोहर है। तो बोले भैया किसी भिखमंगे को दे दो। अब उसके समझ में नहीं आई कि भिखमंगा क्या होता है। अरे कॉपियां लगाए बैठे, इनके पास कोई सामान नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं, पेटी वेटी नहीं, तो कहते भिखमंगे बोले तो ये क्या भिखमंगे नहीं है? मन ने सोचा उसने कुछ, तब बेचारा बोल नहीं सका। बोले महाराज आप ही ले लो, किसी को बांट दिया। बोले भैया क्यों आफत मोल लें, क्यों कीचड़ में हाथ करें, क्यों फिर धोएं, किसी भिखमंगे को दे दो। तो जाट ने कह दिया, सीधा आदमी ग्रामीण था। जाट ने कहा महाराज, जाट ने कहा सन्यासी जी से कि महाराज भिखमंगे में कोई खास बात होती है क्या? आपके पास कोई सामान नहीं, तो आप क्या बड़े अमीर हैं, बड़े धनी हैं? तो राजा महाराजा आया, आज जैसे भिखमंगे को दे दो, भिखमंगे को दे दो, तो आज क्या भिखमंगे नहीं हैं? तो भर्तृहरि हंसे, संन्यास अवस्था में हंसे, हंस के बोले भैया कुछ ठहरो, हम तुम्हें प्रमाण देंगे। वो जानते थे राजा लग चुके। उधर से विक्रम की सवारी आ रही थी, ये मालव देश की बात है। सवारी आ रही, ये पहचान गए, ये जो वाद्य बज रहे हैं दूर से, ये राजा की शोभा यात्रा के हैं। तो हंस करके बोले जाट से, देखो एक भिखमंगा आ रहा है, एक भिखमंगा आ रहा है, तो उसको माल दे देना। तो इसे देखा था, बोले माल कहाँ आ रहा है? बोले बाजे बज रहे हैं। तो वो कहने लगा जाट कि माल तो राजा की सवारी आ रही, भिखमंगा कहाँ आ रहा है? बोले भाई तुम एक काम करो, तुम इस मोहर को हाथ में दे दो और दिखाते हुए सामने चले जाओ। वो अगर ले लेते तो भिखमंगा, तो न ले तो नहीं, हमारी बात जो थी। तो उसने जान जरा सीधा, वो राजाओं के कायदे कानून को जानता नहीं, डराना क्या होता है। वो हाथ में लेकर, ये सब जानते थे, हाथ में लेकर के मोहर जब सवारी समीप आई तो पास जाने लगा। मोहर दिख ली तो सिपाही ने रास्ता दे दिया कि गांव का जमींदार होगा और ये महाराजा को भेंट देने आ रहा, नजर आना करने आना है। रास्ता दे दिया, रास्ता दिया तो महाराज का भी घोड़ा वहां पर रुक गया। तो सम्मान करना चाहिए, बेचारा गांव का आदमी कोई आ रहा है, पास आया, वो बोला नहीं।
वो देखता कि मेरी मोहर सामने कर दी। राजा ने देखा कि चौधरी मजे में हो, सब बाल बच्चे सब ठीक हैं, आनंद है ना? वो हाथ नहीं खा रहा। तो राजा ने सोचा कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए। आया है ले करके तो बड़े भाव से बच्चे से तो मोहर खा ली, उठा के अपने आवाज को दे दी साथी को, जाओ भैया। अच्छा भैया मजे में। तो वो तो चुकमा गया बेचारा, अब बोल सका नहीं, भागा भागा आया महात्मा के तरफ। तो महाराज ने भी उसने बोले बताओ दुश्मंगा काम है। तो चाह गई चिंता गई, मनवा बे परवाह, जाको कछु न चाहिए सो अनुसार। हमारे हरि बाबा जी कहानी कहा करते, बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा कि एक नवाब थे, अब नवाब वो जो कुछ नहीं करे, ये कहावत प्रसिद्ध है। तो नवाब लोग जो होते तो कुछ न कुछ नया करते, अनोखी चीज। उस नवाब ने एक नई चाल निकाली कि भाई हमारे दरबार का एक कायदा होगा कि हम पीठ दे के बैठे रहेंगे, नहीं तो सब लोग हमारे पीठ की ओर यो हाथ जोड़े बैठे रहेंगे। समय में फेरे इतनी देर तक तो हाथ जोड़े बैठे रहेंगे, तब हम फेर के उनको देखेंगे। तो अब नवाब का हुक्म नहीं तो संसार में नवाबी हुक्म ना, कहते हैं ये तो नवाबी हुक्म है, कोई उसमें विचार नहीं, नवाबी हुक्म। तो नवाबी हुक्म हो गया। अब सब लोग बैठने लगे, हमारे रोज का क्रम। नवाब साहब आकर के पीठ दे के बैठ जाए लोगों की ओर, और सब लोग उनके पीठ की ओर हाथ जोड़े बैठे में। दीवान था एक, वो जरा समझदार था, विवेकी था कुछ, उसके समझ में आया कि ये तो बड़ी गड़बड़ की चीज हो रही है। अरे पीठ की ओर हाथ जोड़े बैठे हैं, कोई भी इसमें अर्थ नहीं, अपमान है, ठीक नहीं। और फिर अगर हाथ जोड़ के बैठना है तो खुदा के सामने बैठेंगे। भाव आ गया, चल दिया गया, एक दिन निकल गया। वो कुछ देर के बाद जब नवाब साहब ने मुंह फेरा तो सबकी सलामी होती, दीवान सबसे पहले सलाम करते क्योंकि वो तो सबसे प्रधान रहे समाज के। तो वो नहीं आज तो नवाब साहब पूछने लगे कि भाई आप दीवान साहब नहीं है, तशरीफ लाए क्या? तो लोगों ने बताया आए तो थे सरकार, पहले तो लौट गए। लौट गए, नवाब की तेल चढ़ गई, लौट गया वो, पुनः लौट गए। कहाँ गया पता लगाओ। तो शहर में आदमी भेजे गए, ढूंढते ढूंढते दर्जी की दुकान से ये पता मिला। दर्जी ने बताया कि वहीं आए थे और अपनी पोशाक उतार गए और हमसे कफनी सिला के ले गए और ये कह गए कि मैं अमुक फलाने जंगल की ओर जा रहा हूँ। आके कहा नवाब साहब से कि ये जंगल की ओर गया, कफनी लेकर के पोशाक उतार दी। अब वो ठंडे पड़ गए, घर जाते थे तो गुस्सा बढ़ता ही, कफनी लेके गया है, कहीं फकीर हो गया, तो चलो जरा उसको देखा। तो नवाब साहब खुद पहुंचे उस जंगल में, ढूंढते ढांढते एक चादर ले जाकर चादर बिछाए अपना बैठा। जब नवाब को देखा दूर से आके तो पैर लंबे कर लिए, पैर पसार के बैठ गया। तो नवाब ने आज ये नया ढंग देखा, नवाब के सामने पैर पसारे कोई बैठे तो नवाब के जीवन का नया अनुभव। तो नवाब ने पहले पूछा कि दीवान साहब ये पैर कैसे पसारे? बोले हुजूर जैसे हाथ सिकोड़े। अब देख लीजिए हाथ सिकोड़ने का क्या फल है। आज के पीठ की ओर हाथ जोड़े हम बढ़े रहते थे और आज हमने जब आप जमीन मोड़ लिया तो मेरे पैरों के सामने आप खड़े। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम तो आगे तक नहीं आते। अरे बेकरार आने को है, अब आने के लिए बेकरार कैसे दर्शन मिल जाए, कैसे मिल जाए। तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। तो मैं कह रहा था, विषय अपना ये था कि सुख सब चाहते हैं, पर सुख चाहते हैं पूर्ण और नित्य जो आत्मा का स्वरूप है। इसके बिना आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती, स्वरूप जीवन हुए बिना अभी मृत्यु सकती है। तो सुख चाहते हैं, पर चाहते उन पदार्थों से हैं, उन प्राणियों से हैं
ये परिस्थितियों से है जो स्वयं अपूर्ण और अनित्य है। अपूर्ण और अनित्य जो है वो असुख है और वो दुखालय है। तो भगवान ने 3 नाम दिए हैं। भगवान ने भगवत सत्ता को न मानने वाले, भगवान को न देखकर जगत को देखने वाले लोगों के लिए जगत के 3 नाम दिए, असुखम, दुखालयम और दुख योनय, 3 नाम है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व नाम, अनित्यम असुखम, और दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम, और तीसरा यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंत कौंतेय न तेषु रमते बुला। यहाँ बुद्धिमान की परिभाषा कर दी भगवान ने। संसार में हम लोग जो हैं बुद्धि में किसी को अपना समकक्ष नहीं मानते। बुद्धि में सब हमसे नीचे, यह अहंकार मनुष्य के होता है। परंतु बुद्धिमान कौन? जो जड़ में प्रेम करे, जो अनित्य और असुख में प्रेम करे, जो दुखों को उत्पन्न करने वाले खेत में बीज बोए, वो बुद्धिमान है क्या? तो भगवान ने साफ शब्दों में कहा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुला। ये जितने भी स्पर्शज भोग हैं, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले, ये सब के सब दुख योनय, दुख की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं। दुख योनय, इनसे दुखों की पैदाइश होती है, दुखों को जन्म देने वाले हैं ये, और आद्यंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग इनमें रमते नहीं। तो बात ये कह रहा था मैं कि जब तक हम अपने सुख की चाह को अनित्य और अपूर्ण दुखमय पदार्थों से पूर्ण करना चाहते हैं, वहां तक निराशा पर निराशा होगी, अतृप्ति पर अतृप्ति होगी, दुख पर दुख होगा, ये कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जीवन में किसी भाग्यवान के सत्य नहीं आती, वो घड़ी एक आती है, वो एक क्षण आता है और वो बड़े भाग्य से आता है, बड़े सौभाग्य का लक्षण है, बड़ा भारी, बड़े पुण्य का लक्षण है ये। जब वो अकेले लोग दिखाने की वहां चीज नहीं रहती, असली बात ये उसके ध्यान में आ जाता है कि ये विषय दुखमय और अनित्य है और भगवान पूर्ण नित्य अखंड सुख स्वरूप। ये बात जिस दिन उसके ध्यान में आती है उसके सौभाग्य का उदय है। सौभाग्य का उदय ये नहीं होता भेदों से। बड़ा मान, बड़ा यश, बड़ी कीर्ति, बड़ा अधिकार, बड़ा पद मिल गया और यदि वो भगवत चरणारविंद से विमुख है तो तुलसीदास महाराज ने एक ऐसी बात कही, महाराज ये नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागी है और उनका नरक रूप जीवन है। जो भगवान को छोड़कर विषयों में प्रेम करते हैं वे लोग ये जगह और शिव जी के वचन है, सुनहु माते लोग अभागी हरित जीवन विषय अनुरागी। आए लखन सम को बड़भागी राम पदार विंद अनुरागी। रमा उल्लास राम अनुरागी सजत बनल नर बड़भागी। ये बड़भागी और अभागी की व्याख्या की भगवान ये तुलसीदास जी ने। विषयों से जिसका प्रेम है वो अभागा और भगवान से जिसका प्रेम है वो भाग्यवान बड़भागी। विषय भरी रहे तो एक बात याद रहे, भगवान का प्रेम विषयों से कहता है इस भाषा में, मन की भाषा में, कि देखो तुम रहो पर भगवान के आसन को छोड़कर नीचे उतर जाओ और भगवान की सेवा में रहो तो तुम्हारे लिए स्थान। अगर तुम भगवान के आसन को छेड़ते रहना चाहोगे तो जरा दिए जाओगे। बड़े सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यनाथ तुझाई। क्यों कि ये जो चीज है जो हमें नरकों में ले जाए, वो एक नरक भोगना अच्छा, बड़ी बड़ी बात नरक करता था
दुष्ट संग जनि देहि विधाता। तो जिनका संग हमारे मन में विषयासक्ति को आत्यंतिक रूप से बढ़ा दिया और हमें विषयों के आसक्तिवश पाप कर्म में लगा दिया, वो तो हमारे लिए शत्रु हैं, जो हमारे भविष्य को बिगाड़े, जो हमारे लिए नरकों में स्थान नियत कर दे, जो उन्हें अनंत काल के लिए दुख भोग के स्थान में भेज दे, वो मित्र, वो परिस्थिति, वो प्राणी, वो परिवार, ये किस काम के? ये कहते हैं नाचे में राम सो मनियत सूर्य सुसेन जहालो। अंजन ने कहा आंख गई फूटे, जब तक कहो कहारो। अरे सुरमान क्यों आंख में लगाते हैं? इसलिए है आंख की रोशनी बढ़े और रही से रोशनी को भी जो सुरमा फोड़, जो उसको हटा दे, आंख को फोड़ दे, वो सुरमा किस काम का? तो हमारे हितैषी प्राणी पदार्थ परिस्थिति भार लोक वस्तु कुछ भी ये अगर हमारे ज्ञान के नेत्रों को फोड़ दे, हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर दे, हमें भगवान से हटाकर भोगों का गुलाम बना दे, तो वो हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं? तो तजीर का एक ही बैर ये समझ जगत परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बल गुरु तजो कंत ब्रज बन करी भय जग मंगल कार्य। 5 संबंध सबसे बड़े निकट के संबंध हैं, इनका त्याग, इन्हीं के त्याग की बात वहां पर उद्धव ने कही। उद्धव ने इन्हीं के त्याग, गोपांगनाओं का जब रूप देखा उद्धव ने, और उद्धव जब उनके प्रेम सौंदर्य को नहीं, ये और याद रखने की बात है, सौंदर्य माधुर्य प्रेम में है और प्रेम त्याग में है। जहाँ त्याग है वहाँ सौंदर्य है, जहाँ त्याग है वहाँ माधुर्य है, जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सौंदर्य नहीं, माधुर्य नहीं। तो दुष्ट स्वजन और आर्य पथ का परित्याग करके गोपांगनाओं ने भजा। इसका ये अर्थ नहीं, ये प्रहलाद के जीवन में देखिए, प्रहलाद ने पिता की सब बातों को स्वीकार किया। जहर पीना होगा बेटा, हाँ पिताजी, अब तुम्हें पहाड़ से डालेंगे, हाँ बोले डाल दो। समुद्र में डाल करके ऊपर तुम्हारे पत्थर डालेंगे, मंजूर, भगवान को छोड़ दो, स्वीकार। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। एक बड़ी सुंदर बात आती है, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक हो गया, राजगद्दी बैठ गए, सारे प्रासाद में, सारी अयोध्या में सर्वत्र आनंद उदार आ गए। एक व्यक्ति ऐसा है उस अयोध्या के राजक प्रासाद में जो जिसका अंतर बह, ऊपर से वो भी सुख के सामग्री को ग्रहण करता है, अंदर उसका अंतर जल रहा है। एक व्यक्ति है, वो है कैकेयी। राम ने कैकेयी के साथ जो बर्ताव किया, कैकेयी लज्जित होने पर भी संतुष्ट है, और राम ने उनके संकोच को बहुत अंश में दूर कर दिया अपने सर व्यवहार से। तो एक चीज कैकेयी के अंतर में निरंतर कसकती रही, और वो कसक उसकी कभी मिटी नहीं, वो जलन कभी मिटी नहीं, बुझी नहीं, वो आग भरत ने कभी उसे ना नहीं। एक दिन राम बैठे थे पास, कैकेयी मैया को उदास थी। राम ने कहा मैया तो मुझसे भूल हो गई, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी मैं सहन नहीं कर सकती। कौशल्या की उदासी सहन कर ले राम, पर कैकेयी के नहीं राम है, राम है। तो कैकेयी की आंखों में आंसू गिरने लगे, आंसू बह चले। तो राम बोले मैया बताओ, तो बोले तुम अगर एक उपाय करो। बोले क्या? बोले एक बार भरत मुझे माँ कह दे, एक बार भरत मुझे माँ कह दे, और कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा और सब बात तो उसने कहा, पर भरत ये मानेगा कि नहीं तुम कह नहीं सकता। भरत की टेक दूसरी और सब बात तो थी, कहूंगा। भरत से राम मिले, भरत से बोले भैया एक बात कहनी है, तुमसे स्वीकार कर लो। तो क्या तो लगा
वहां भक्त समझ गए तो ऐसी कोई बात है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, नहीं तो सोचने लगता कि कैसे करो, करते ही। तो भक्त बड़े बुद्धिमान, बोले सरकार कहते तो मां के आने के अतिरिक्त और 2 आज्ञा अवसर स्वीकार। भरत महतारी राम से विमुख करने का जो आयोजन करे वो मां भी मां नहीं, भगवान से हटाने का प्रयत्न करने वाला पति भी पति नहीं, गुरु भी गुरु नहीं, पिता भी पिता नहीं, भाई भी भाई नहीं। लाख शैली विभीषण में, लेकिन राम का अपमान, राम का परित्याग सह नहीं सके विभीषण। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में वो देशद्रोही माने जाए, वो अलग आंख है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में तो बड़े ऊंचे से ऊंचे शरणागति के एक प्रतीक हैं। तो कह नहीं रहा था कि भोगों की चाह जब तक है तब तक सुख नहीं होगा, और भोगों की चाह जब तक भोगों में सुख की आस्था है तब तक मिटेगी नहीं। तो इसलिए यहां से आरंभ होता है, जब किसी के जीवन में वो घड़ी सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, भगवत कृपा से, महात्माओं के संग से बड़ा भारी दुख बढ़ने पर भी वो दुख भी सुख, जितने संपूर्ण शाश्वत ये जगत गुरु भगवत दर्शन दर्शनम, उनके दुख का वरदान मांगा। सुख के माथे सिर पड़ो जिन्नान हृदय से जाए, बलिहार युवा दुख की जो तल पर राम रचाए। मतलब कहने का यह है कि जो प्राणी, जो परिस्थिति, जो पदार्थ, जो संबंधी, जो प्रियजन, जो प्रिय वस्तु भगवान से अलग करने वाली हो, वो वस्तु हमारी रूह त्याज्य है। ये भाव आएगा कब? जब भगवत कृपा से ये 2 बात जीवन में पैदा होगी। जगत के सारे क्षेत्रों में जहां जहां भगवान को न देखकर जगत को देखते हैं, वहां वहां पर दुख ही दुख है, दुखारयम दुखारयम। ये बुद्ध भगवान ने लिखा ठीक एकदम दुखम दुखम, ये ठीक है। जहां भगवान नहीं वहां दुख ही दुख है, नहीं तो आत्मिक सुख है, दुख की कल्पना नहीं है। जगत में 2 ही चीज है, जहां भगवान है वहां तो दुख की कल्पना नहीं, और जहां भगवान की स्मृति है और जगत सामने है वहां पर सुख की कल्पना नहीं है। सुख के नाम पर बार बार दुख आते। तो जीव को सुख चाहिए, सुख चाहिए तो वो क्या करे? जहां सुख है, जहां वो सुख का भंडार है, उसको पकड़े। वो क्या है कि जो पूर्ण है और नित्य है। पूर्ण और नित्य जो है उसका नाम भगवान है। उसका नाम चाहे ब्रह्म रखें, कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, शिव हो, विष्णु हो, देवी हो, दुर्गा हो, अल्लाह हो, बोले कोई आपत्ति की बात नहीं। अल्लाह में राम में भेद नहीं। अगर वो राम वाला अल्लाह है, वो अल्लाह वाला राम है तो भेद नहीं। तत्व एक, सत्य एक। अगर जो नित्य है, पूर्ण है, सच्चिदानंदमय है, ऐसा जो परम तत्व है, पूर्ण नित्य अखंड, उसको पकड़ना है। अब उसको पकड़ने के 2 तरीके हैं, विस्तार की बात नहीं। एक है सत्य छोड़कर उसे पकड़, और एक है उसको पकड़ने से सब छोड़ जाए। यही भेद है, एक वैराग्य का मार्ग है, एक राग का मार्ग है। इसीलिए इस भक्ति का नाम है रागा निगा भक्ति। ये गौरी संप्रदाय का ये शब्द है। ये रागात्मिका का अनुकरण करने वाली यशोदा मैया है, कौशल्या मैया है, श्री राम सुदाम है, अर्जुन है, ये गोप बालक है, और ये गोप बेटियां हैं, इन सब के साथ भगवान का राग का संबंध है। ये राग के द्वारा भगवान को भजते, और जहाँ राग से भजा वहां सब छूट गया। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं इसको पूरा करूंगा। शिशिर बाबू का ग्रंथ है, शिशिर कुमार घोष का, मुझे बड़ा प्रिय है, काव्य है। उसका नाम है काला चांद गीता। काला माने कृष्ण, चांद माने चंद्र, और उसके गीत ये गीता। तो काला चांद गीता उसका नाम है। बड़ा सुंदर ग्रंथ। इसमें एक प्रसंग आता है राग मार्ग से बढ़ने का। इसमें गोपी तत्व का निर्देश है, बहुत संक्षेप में, बड़ा स्पष्ट। 5 सखियां हैं,
5 सखियां हैं, 5 के विभिन्न नाम हैं। 5 सखियां एक दिन